बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनास। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। ब्लू वर्ल्ड सिटी आप जानते हैं कि मार्केट में आए हुए इसे काफ़ी अर्सा हो चुका है और साइड के ऊपर जाए तो डेवलपमेंट तो नज़र आती है, लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ब्लू वर्ल्ड सिटी का वो ये है कि अभी तक कोई एक ब्लॉक भी 100% डिलीवर नहीं कर पाया। हालांकि अगर देखा जाए तो जो उनका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की है। इस तरह जर्नल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट काफ़ी की है, लेकिन जर्नल ब्लॉक सोलान बहुत बड़ा है। इसके 13 से ऊपर सेक्टर बनते हैं, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट 1 या सेक्टर 1 जो है वो ये डिलीवर कर पाए हैं। ना तो ये अभी तक सेक्टर 5 डिलीवर कर पाए हैं, ना 6, ना 7, ना 6 की एक्सटेंशन, ना 7 की एक्सटेंशन। जो 7 की एक्सटेंशन समझी जा रही थी वहाँ पे इन्होंने डाउनटाउन का सेक्टर ए लॉन्च कर दिया है और ये आए दिन नए नए सेक्टर लॉन्च कर रहे हैं और पीछे वाले सेक्टर को ये भूल ही जा रहे हैं। यार, ये भी लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा लगाया हुआ है। ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर, बजाय इसके कि वो एक नए नए तरीके लोगों से पैसे निकलवाने के वो कर रहे हैं। हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक चौधरी साहब नज़ीर साहब का वॉइस मैसेज आ जाता है जिसमें वो एक नई स्कीम लेकर आते हैं। यानी कि लोगों को वो अपने जंगल से निकलने देना ही नहीं चाहते हैं। यानी कि जो प्लाट आपने उसमें 12 लाख रुपए का लिया था स्पोर्ट्स वैली में, अभी आपको ऑप्शन दिया जी आप डाउनटाउन में मर्ज कर रहे हैं। अब जो 12 लाख बंदा बड़ी मुश्किल से दे रहा है कि क्या वो डाउनटाउन में 31-35 लाख रुपए दे सकता है? सोचने वाली बात है। इसी तरह जो वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट है या जरन ब्लॉक के दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको भी कहा गया जी आप मर्जिंग करवा लें। यानी कि पहले अगर उन्होंने 15 लाख का प्लाट लिया था या 12 का लिया था, तो अभी डाउनटाउन में आके वही प्लाट इनका या फिर इंक्लोजर 1, 2, 3 में आके वही प्लाट आपको 31 से 35 लाख रुपए का पड़ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की ये पॉलिसीज क्या है, ये क्या करना क्या चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इनकी कोई नीयत नहीं लगती है मुझे कि ये किसी प्रोजेक्ट को आबाद कर पाएंगे। साइड के ऊपर रेल्टर्स के ऑफिस बना दिए गए हैं, 2 हास मैस्केट हैं बड़े बड़े, और एक में सेकंड कप कॉफ़ी कंपनी है, दूसरे में भी कोई होटल वगैरह खुल रहा है। तो इनसे तो लोग नहीं आएंगे। लोगों को आप जब तक आप जेन्युइन रिलीफ नहीं देंगे। अब फिर वहाँ पे कुछ लोगों से मेरी बात हुई है जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके लिए बेशुमार मसाइल हैं। कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बहुत मुश्किल है, मटेरियल बहुत महंगा है, और फिर वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो तावन नहीं करते हैं लोगों के साथ, वो मुंह मांगे पैसे वहाँ से मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको चौधरी नईम एजाज साहब को, चौधरी साहब नज़ीर साहब को देखना चाहिए। इस मामले को जो लोग वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, रियल सेंस में फैसिलिटेट करना चाहिए, बातों में नहीं, हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। अभी तक मैंने जो देखा है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने प्रमोशंस के ऊपर जोर है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो प्रोग्रेस है डिलीवरी के हवाले से वो ज़ीरो है। डिलीवरी बिल्कुल निल है, जिससे लोग जो हैं वो अपना पैसा रोक के बैठे हुए हैं, वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। और निकलने के लिए जो उन्होंने ऑप्शन दिया जी कि हम 15% प्रॉफिट देंगे। एक बंदे ने 5 साल पहले फाइल ली थी, अभी अगर उसको आप 15% प्रॉफिट देंगे तो उसका तो नुकसान है, उसको तो फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को सोचनी चाहिए और डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए, बजाय कि नए नए ब्लॉक लेकर आएँ, नई नई मर्चेंट स्कीमें लेकर आएँ, वहाँ लोगों को फैसिलिटेट करें, वहाँ पे आबादी को लेकर आएँ। वहाँ पे बैंक बना दिया गया है, वो बैंक कौन इस्तेमाल करेगा? वहाँ तो आबादी है ही नहीं है, लोग ही नहीं है, जॉब्स क्रिएशंस नहीं है। तो वहाँ पे लोग आके जंगल में आबाद हो जाएंगे? आपका ख्याल है बैंक बनाने से लोग वहाँ पे आ जाएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। तो ये मेरा मैसेज है, मेरा पैगाम है जो इरशाद साहब के लिए, जो नदीर साहब के लिए, कि डिलीवरी की तरफ आएँ, लोगों को चीज़ें डिलीवर करें। ओवरसीज़ ब्लॉक के लोग पिट चुके हैं, उनको डिलीवर करें। और फिर जो वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट है उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो जेन्युइन बायर है, जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, वो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है। तो आप लोगों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए अपना। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा, अपनी आवाज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदा।